जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। राम जी की कृपा है जो मैं आपको उनका चरित्र सुना रहा हूँ। महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी हम सब के कल्याण के लिए। बजरंगबली बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो आगे प्रारंभ करते हैं राम जी का नाम लेके। जय जय श्री राम। अति अपार जे सरित वर जौनप सेतु कराहि, चढ़ी पिपील कउ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। महाराज कहते हैं जिस प्रकार से किसी नदी पे पुल बन जाने के बाद, किसी राजा द्वारा पुल बनवा देने के बाद छोटी छोटी चींटियां भी उस नदी को पार कर जाती हैं, उसी प्रकार मैं मुनियों के वर्णन के सहारे, जो पहले मुनियों ने, वाल्मीकि जी ने और बहुत सारे मुनियों ने प्रभु का वर्णन किया है, उसी के सहारे मैं भी राम के चरित्र को लिख पाऊंगा, गा पाऊंगा, कह पाऊंगा और रामचरितमानस मेरी पूरी होगी। जय जय श्री राम। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। और व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करऊं प्रणामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हर चरित बखाने। भय जे अहहीं जे होइहीं आगे, प्रणमऊ सबहि कपट सब त्यागे। जय जय श्री राम। महाराज कहते हैं मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ और कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुपति के गुणों का गान किया है अपनी कविताओं में। उन सबको प्रणाम करने के बाद मैं भी अपनी कविता प्रस्तुत करूँगा। जय जय श्री राम। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बादी बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता को भी सम्मान प्राप्त हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी उसकी रचना का, मूर्ख कभी उस रचना पर व्यर्थ ही परिश्रम करते। तो आप सभी महाराज सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि सब मेरी कविता को आशीर्वाद दें। आगे कहते हैं कीरत भनिति भूति भली सोई, असुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा,
असमंजस अस मोहि अंदेशा। महाराज कहते हैं कविता, कीर्ति और संपत्ति वही उत्तम है जो माँ गंगा की तरह सबका कल्याण करे, सबके लिए कल्याणकारी हो। वही कविता, वही संपत्ति, वही कीर्ति भली होती है। तो ये कविता रामचरितमानस जो प्रभु लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, वो कहते हैं मेरी कविता भी गंगा माँ की तरह सबका कल्याण करने वाली हो। यही कहते हैं। मुझे इसकी बात की चिंता है, असमंजस भी है कि राम जैसा नाम और मेरे जैसा लिखने वाला भक्ति कविता, ये जो असामान्यता है वो कैसे पूरी होगी। लेकिन भरोसा है राम जी का कि अपने नाम के आ जाने पे इसको जरूर ही माँ गंगा की तरह पवित्र और कल्याणकारी बना देंगे। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। जय जय श्री राम। कहते हैं आपकी कृपा से यह चीज़ सुलभ हो जाएगी। राम की कृपा तो बनेगी ही, चूँकि राम का नाम आएगा, लेकिन आप लोगों का भी आशीर्वाद होगा तो यह सुलभ हो जाएगा। जिस तरह से मेरी भक्ति कविता होने के बाद भी एक टाट होता है, उसमें जो सियन होती है, सिलाई रेशम की हो जाए, वो भी सुंदर लगती है। उसी प्रकार से इसमें राम का नाम आ जाने से यह परम सुहावनी हो गई है, परम कल्याणकारी हो गई है ये मेरी रचना। जय जय श्री राम। अब दोहे हैं। सरल कवित कीरति विमल, सोई याद रही सुजान, और सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनी करही बखान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दूसरा दोहा। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि अति बल अति थोर, और करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अगला दोहा है। कवि कोविद रघुवीर चरित, मानस मंजू मराल, और बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर होहु कृपाल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आगे महाराज ने सोरठे लिखे हैं 3, वो सोरठे सुनिए। बंदहु मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजू, अदोष रहित दूषण सहित, बंदहु चारु वेद भव, और जल बारधि बोहित सरसी, जिन्हि न सपनेहु खेद, वर्णत रघुवर बिसद जसु, बंदहु विधि पद रेणु, और भव सागर जेहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल बिस बारुनी। अब महाराज दोहा कहते हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, हो प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरि सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कहते हैं देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके
हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। जय जय श्री राम। उनि बंदहु शारदा सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कहते हैं श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीता पति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जय जय श्री राम। कलि विलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर विमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है सावर मंत्रों का। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनहु राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल का मूल बना देंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से रामचरित का वर्णन करता हूँ। जय जय श्री राम। भनति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं हैं सुनी हैं समुझी सचेता। वहीं हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कितना बढ़िया कहा है महाराज ने और सत्य कह दिया है। साथियों, भक्तों, बिल्कुल सत्य चीज ये महाराज तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में बता दिया। कहते हैं भनति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथन, जो एक इस कथा को कहेगा, स्नेह समेता, प्रेम के समेत जो इस कथा को कहेगा, कहीं सुनी है, जो कहेगा और जो सुनेगा, समुझे सचेता, सचेत होकर के
मनोयोग से कहेगा, सुनेगा, उसका क्या होगा, उसको आगे लाइन में उन्होंने कहा है, वही है राम चरण अनुरागी, वह राम के चरणों के का अनुरागी बन जाएगा और कलिमल रहित सुमंगल भागी, उस सुमंगल का भागीदार हो जाएगा, उनका मंगल होगा। जय जय श्री राम। कलयुग के पापों से बचते हुए कल्याण हो जाएगा उनका, जो इन्हें कहेंगे, सुनेंगे, प्रेम से आत्मसात करेंगे उनका। यह है रामचरितमानस। जय जय श्री राम। सपने साचो मोहि पर जो हर गौरी पसांग, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष न सावनी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी। जय जय श्री राम। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं थी, बहुत थी। सिय निंदक अघघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदहु कौशल्यादिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यव जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राऊ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहूँ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कहते हैं, इसका अर्थ है, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा से पार चले गए। जय जय श्री राम। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। जय जय तुलसीदास जी महाराज। जय बजरंग।